केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आपकी गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाने के लिए 2019 में बजट एक्ट 2019 लेकर आए, जिसके अंदर आपके द्वारा जमा की गई सभी राशि की सुरक्षा प्रदान करते हुए अवैध रूप से जमाओं को जांच कर गरीब लोगों यानी अशिक्षित लोगों के पैसे को ठगने से बचाने के लिए नया कानून लाया था, जिसने पुराने कानून द बर्निंग ऑफ द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट ऑर्डिनेंस 2019 को बदल दिया। उस उद्देश्य का मतलब था कि लोगों द्वारा देश के अंदर जमा कराई जा रही कंपनियों पर लगाम कसना और पूंजी कंपनियों पर प्रभावी प्रतिबंध करना, जैसे बैंकिंग ऑफ द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट ऑर्डिनेंस 2019 को ही बदलकर बजट एक्ट 2019 कर दिया गया। हम आपको विधिवत बताएंगे कौन कंपनी इसके दायरे में आएंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा और कैसे आपकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा होगी। इसके अंदर बजट एक्ट 2019 में सभी लोगों के पैसे को, गरीबों को जिन्होंने किसी भी तरीके के लालच में आकर रेगुलेट या अनरेगुलेट स्कीम के अंदर अपना पैसा जमा किया और वो फंस गया। ये पैसा पूंजी स्कीम में है। पूंजी स्कीम का मतलब ही होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां धोखाधड़ी करते हुए कुछ लोगों से पैसा लेती हैं। वो किसी कारोबार में लगाने के बजाय नए निवेशकों का पैसा लेके पुराने को लौटाती हैं। जब एक बड़ी रकम हो जाती है तो वही 420 का काम 9 2 11 होना होता है। इसमें बहुत सी कंपनियां आती हैं, बहुत सी नहीं आती हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है आखिर क्या। अगर कोई डिपॉजिट टेकिंग स्कीम बिल में लिस्टेड रेगुलेटर यानी रजिस्ट्रेशन के पास रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे अनरेगुलेटेड स्कीम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बैंक या सहारा जैसी संस्थानें रजिस्टर्ड हैं। कुछ ऐसी संस्थान जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों से पैसा लेती हैं और उनका मकड़जाल फैला हुआ है, वो अनरेगुलेटेड हैं। इन्हीं देश में फर्जी चल रही स्कीमों पर लगाम लगाने के लिए सरकार द्वारा अनरेगुलेटेड गैप को दूर करने और लोगों को हल्के कानूनों के अंदर मनोबल बढ़ाकर ठगने वाले लोगों से बचाने के लिए किया है। पहले आईपीसी की धारा के तहत 420 की कार्रवाई होती थी। इसमें बहुत कम जुर्माने में लुटेरे छूट जाते थे, लेकिन बजट एक्ट के तहत आईपीसी की धारा में इसकी धारा जोड़ दी गई है, जिसके तहत उसकी संपूर्ण संपत्ति को प्रशासनिक अधिकारी अपने संरक्षण में लेकर ठगी गई रकम को जब्त करते हुए वापस एक निश्चित समय के अंदर लोगों को वापस कराने का प्रावधान करता है। यानी किसी भी कंपनी ने आपसे पैसा ठग लिया है और वो अनरेगुलेटेड है यानी पूंजी स्कीम है, अभी आप नीचे समझेंगे, तो उससे आपसे आवेदन प्राप्त करने के बाद सक्षम अधिकारी जो कि जिला अधिकारी और तहसील लेवल पर नियुक्त किए गए हैं, उन स्कीमों को नोटिस जारी करेंगे, पैसा दीजिए। अगर वो पैसा नहीं लौटाता है तो उनकी संपत्तियों को सीज कर लिया जाएगा और लोगों का पैसा एक निश्चित समय के अंदर ब्याज समेत दिया जाएगा। सबसे पहले आपके मन में विचार आता होगा ये पूंजी स्कीमें हैं क्या। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पूंजी स्कीम का मतलब होता है ऐसी फर्जी निवेश यानी जमा निकासी जिसमें ऑपरेटर यानी जमा कराने वाला व्यक्ति पुराने लोगों का पैसा नए निवेशकों को देता है और नए निवेशकों का पैसा प्राप्त करते हुए पुराने को देता जाता है। समझने के लिए आपने किसी भी चिट फंड कंपनी या अनरेगुलेटेड में जमा किया है तो आप लोगों का पैसा उसने जमा कर लिया और आपका जब 5 साल के लिए अगर आपने जमा किया तो 5 साल पूरा हुआ तब तक आपका पैसा जितना उन्होंने वादा किया था आपके माध्यम या अन्य लोगों के माध्यम से सैकड़ों लोग जमा कर चुके होते हैं। उन सैकड़ों में से कुछ पैसा और गिने चुने 2 4 10 20 जो पहले जमा किए होते हैं उनका पैसा उठाकर किस्तों समेत उन्हें दे दिया जाता है। यानी नए लोगों का निवेश पुराने को दे दिया जाता है, पुराना फिर आगे पलटता है या नए जुड़ते जाते हैं, पुरानों को उन्हीं से पैसा दिया जाता है। ये कंपनियां कहीं किसी कारोबार में पैसा नहीं लगाती हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य ही
लोगों से अधिक जमा रकम इकट्ठा करके ठगना ही होता है। ऐसी स्कीमें पोंजी स्कीम कहलाती हैं और ये एक समय बाद जब रिटर्न देने में असक्षम हो जाते हैं, भारी भरकम रकम ऐसी कंपनियों के पास आ जाती है तो ज़्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है और ये लेकर भाग जाते हैं। इसका नाम पूंजी इसलिए पड़ा क्योंकि इटली का एक व्यवसायी चार्ल्स पूंजी ऐसी ही स्कीम चलाकर लोगों का पैसा हजम करता था। इसी के नाम पर इन स्कीमों का नाम पूंजी स्कीम पड़ गया है। यानी छोटी छोटी रकमों का जमा कराने के बाद उन्हें नए निवेशकों से पैसा लेके पुराने वाले को दे देना, फिर नए आगे जुड़ेंगे उनका पुराने को देते हुए जाना। एक समय बाद जमा तो बहुत हो रहा है, भुगतान कम करना है, जब उसे अधिक लोगों का भुगतान करना होता है तब वह सक्षम होकर 9-2-11 हो जाती हैं। ऐसे ही कंपनियों से बचाने के लिए पूंजी स्कीम, चिटफंड, फर्जी, इसमें शारदा चिटफंड से लेकर आदर्श सोसाइटी घोटाले तक बहुत से नाम हैं। कुछ आते हैं दायरे में, कुछ नहीं आते हैं। उनसे देश को बचाने के लिए बट्स एक्ट 2019 के तहत प्रावधान किया गया है। अगर आप किसी भी कंपनी द्वारा पीड़ित हैं तो आप सक्षम अधिकारी के पास जाइए। अगर आप बट्स एक्ट के तहत वो ऐसी पूंजी स्कीमों या अनरेगुलेटेड है तो आपकी अनियमित जमा योजना का पैसा आपको एक निश्चित समय सीमा में मिल जाएगा। अगर वो या उस संस्थान की संपत्तियां हैं तो उन्हें प्रशासन सीज करके सुरक्षित रख लेगा ताकि आपकी या आप लोगों के भुगतान को किया जा सके। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहे। अगर आप किसी अन्य मुद्दे की भी जानकारी चाहते हैं तो विशाल की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे वो जानकारी आप तक मिले। जय हिंद।